Hello my dear students, welcome back to the class. Students, in our today's class we are going to continue the lesson. आज की हमारे क्लास में हम अपना लेसन कंटिन्यू करेंगे. हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था व्हेन मैन स्टेप एट द मून. इसको मोस्टली हाफ कंप्लीट कर दिया है बट लास्ट का पोर्शन बचा हुआ है. सो टेक योर पेज नंबर 14. Clear, we will continue our today's lesson. The moon starts pulling the spacecraft as soon as it reaches within the moon's attraction limit. Then it went into orbit round the moon. First, the spacecraft went around the moon 10 times. Each orbit took 2 hours. Then Armstrong and Aldrin crawled into the lunar module, which they called Eagle. They looked carefully at all the machines, and then Eagle left the command module, which continued to orbit the moon. Now, when they reach moon, they means Neil Armstrong and his partner astronaut. जब ये दोनों मून पे पहुंचे, द मून स्टार्ट्स पुलिंग द एयरक्राफ्ट. मून क्या करने लग गया? अब एयरक्राफ्ट को अपने तरफ पुल करने लग गया. पुल मतलब खींचने लग गया अपने ग्रेविटी फोर्स से. देन इट वेंट इनटू द ऑर्बिट. अपने मून के ऑर्बिट में जाने के बाद उनका स्पेसक्राफ्ट अबाउट 10 टाइम्स मतलब 10 बार मून के राउंड चक्कर लगाया. मतलब मून के आसपास ऐसे गोल गोल चक्कर लगाए. अब ये चक्कर लगाने में उनको कितना टाइम लग गया? दे टुक अबाउट 2 hours. मतलब 2 घंटे लग गए उनको मून का चक्कर लगाने में. देन नील आर्मस्ट्रांग एंड एल्ड्रिन क्रॉल्ड इनटू लूनर मॉड्यूल. मतलब मून का चक्कर लगाने के बाद वो अपने लूनर मॉड्यूल में चले गए, जिसको वो क्या बोलते थे? ईगल. वो ईगल बोलते थे. दे लुक्ड केयरफुली टू ऑल द मशीन्स एंड देन द ईगल लेफ्ट कमांड मॉड्यूल. मतलब जब नील आर्मस्ट्रांग और दूसरे एस्ट्रोनॉट्स मशीन को बहुत गौर से ध्यान से देखने लगे तो वो ईगल मॉड्यूल जो था वो कंटिन्यू कर रहा था मून के ऑर्बिट में. मीन्स मून के ऑर्बिट में वो कंटिन्यू क्या कर रहा था? अपना जो ऑर्बिट का प्रोसेस था, मतलब घूमने का जो प्रोसेस था वो उसको कंटिन्यू कर रहा था. द ईगल वेंट डायरेक्ट टुवर्ड्स द मून. आर्मस्ट्रांग नोटिस अ गुड स्पॉट. He let down the legs of the module. It landed gently on the moon's surface. It had been about 103 hours since leaving the Earth. The astronauts checked all the machines on the Eagle. They made it ready to return. Then they opened the door and put down a ladder on the dry dust of the moon. Neil Armstrong stepped on the moon first. It was a small step for a man, but a giant leap for mankind. Aldrin followed Armstrong. Now, the Eagle went direct towards the moon. Eagle वो जो मशीन थी वो सीधा मून के तरफ चले गई. नील आर्मस्ट्रांग ने एक बहुत ही अच्छा स्पॉट नोटिस किया था अपने स्पेसक्राफ्ट को लैंड करने के लिए. देन ही लेट डाउन द लेग्स ऑफ द मॉड्यूल. मतलब मॉड्यूल का जो लेग्स थे, मतलब उसके जो पैर थे, उसने नील आर्मस्ट्रांग ने उन पैर को नीचे खोला और वो जेंटली मून के सरफेस पे लैंड किए. ये सब प्रोसेस के लिए उनको 103 आवर्स लग गए. मतलब अर्थ से निकल के मून के ऑर्बिट में आना, इतने टाइम को उनको कितना लग गया? टाइम 103 आवर्स. मतलब ये प्रोसेस अर्थ से निकल के मून में आना, इतने ही प्रोसेस में उनको 103 आवर्स यानी कि 103 आवर्स घंटे लग गए यहाँ से वहाँ ट्रैवल करने में. द एस्ट्रोनॉट चेक्स ऑल द मशीन. मतलब नील आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन ने पूरे मशीन्स को चेक किया, है ना. वो फिर अपने एक अच्छे से स्पॉट पे मून के ड्राई डस्ट पे उन्होंने अपने स्पेसक्राफ्ट को लैंड किया. नील आर्मस्ट्रांग वॉज द फर्स्ट टू स्टेप आउट एज अ जायंट. मतलब नील आर्मस्ट्रांग वो फर्स्ट ह्यूमन बीइंग थे जिन्होंने फर्स्ट स्टेप कहाँ पर रखा? मून पे रखा. एज अ जायंट लीप ऑफ मैनकाइंड. मतलब इंसान की हिस्ट्री में वो फर्स्ट बहुत बड़ा स्टेप था जो नील आर्मस्ट्रांग ने रखा. उसके बाद नील आर्मस्ट्रांग को फॉलो करते करते एल्ड्रिन भी उनके पीछे पीछे आ गए. द अट्रैक्शन ऑफ मून इज 1/6 ऑफ द अर्थ.
A man weighing 80 kilograms on Earth would be only 10 kilograms on the moon. They practiced walking slowly for some time to save them from falling. A slow walk was almost equal to running on moon. Now the attraction of the moon is 1/6 of the earth. मून का जो attraction point है वो 1/6 है, मतलब अर्थ से काफ़ी कम है, क्योंकि अर्थ का attraction point बहुत ज़्यादा है. उसके अकॉर्डिंग मून का attraction point 1/6 है, मतलब हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा. तो इसका कितना निकालेंगे हम? 10 किलोग्राम्स, मतलब 10 किलोग्राम के हिसाब से. सो दे यूज टू वॉक वेरी स्लोली मून पे. सो दे हैव टू वॉक वेरी स्लोली ऑन द मून. उनको मून पे बहुत ही धीरे धीरे से चलना पड़ता था. दे प्रैक्टिस वॉकिंग स्लोली फॉर सम टाइम टू सेव देम फ्रॉम फॉलिंग. उन्होंने थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिस किया था धीरे धीरे चलने की. अगर वो फास्ट चलेंगे तो वो गिर जाएंगे. अ स्लो वॉक वॉज ऑल्सो इक्वल टू रनिंग ऑन मून. धीरे से चलना भी मून पे ऐसा था कि वो भाग रहे थे मून के ऊपर, क्योंकि बहुत स्लो स्पीड में मून में चलना पड़ता है, क्योंकि एक स्टेप आप लो तो वो बहुत आगे तक चले जाते हैं मून पे. तो वो एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके बाकी एस्ट्रोनॉट्स को बहुत ही धीरे धीरे चलना पड़ता था मून पे, है ना. नाउ लेट्स सी. They picked up rocks and dust. They took photographs. They found the moon of a Coca-Cola color. They looked at the earth from the moon. It looked like a shining blue ball. Since then, our earth got a new name, Blue Planet. They could see the stars very clearly from the moon. After 3.5 hours, they started for the command module. Then they set Apollo 11 towards the Earth. Now they picked up rocks and dust. मतलब मून पे जाने के बाद उन्होंने रॉक्स और डस्ट को हाथ में लिए, उनकी फोटोज खींची, और मून से उनको क्या मिला? They found the moon of a Coca-Cola color. मतलब मून का जो कलर है मून पे रीच ने के बाद, यानी कि मून पे लैंड करने के बाद मून का कलर है वो कोका कोला कलर का था. कोका कोला कलर आपको पता है ना? यस. तो मून कौन से कलर का था? कोका कोला कलर का था. और मून पे खड़े होके उन्होंने, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने और बाकी एस्ट्रोनॉट्स ने जब अर्थ को देखा तो उन्होंने अर्थ को एक न्यू नेम दे दिए. क्या? ब्लू प्लैनेट. तो ब्लू प्लैनेट क्यों नाम दिए? क्योंकि मून पे खड़े होके अर्थ एकदम एक शाइनिंग बॉल की तरह लग रहा था, है ना. इट लुक लाइक अ शाइनिंग ब्लू बॉल. मतलब मून पे खड़ा रह के अर्थ को देखे तो अर्थ एक शाइनिंग ब्लू बॉल की तरह लग रहा था. सो आफ्टर स्पेंडिंग 2.5 hours दे स्टार्टेड फॉर द कॉमोड मॉड्यूल. मतलब मून पे 2.5 hours यानी कि 2.5 घंटे स्पेंड करने के बाद वो वापस अपने कॉमोड मॉड्यूल की तरफ आ गए और उन्होंने अपोलो 11 अर्थ की तरफ, मीन्स वापस अपने घर की तरफ आने के लिए स्टार्ट किया. They came down in the blue Pacific Ocean on 24th July 1969. There was a grand welcome. Now 5 more Apollo spacecraft reached the moon later. It was the beginning of a new era, an era of exploring the universe. Now the scientists plan to explore Venus and Mars, the nearest planet of our solar system. Maybe one of you get the pleasure of space travel. Now then they started moving towards Earth. मतलब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और वो बाकी एस्ट्रोनॉट्स मून पे अपना रिसर्च कंप्लीट करने के बाद अर्थ पे अपने घर पे वापस आने के लिए वहाँ से स्टार्ट कर लिए, जर्नी स्टार्ट कर दिए. ठीक है. दे केम डाउन इन ब्लू पैसिफिक ओशन. मतलब उन्होंने कहाँ लैंड किए? ब्लू पैसिफिक ओशन में. कब लैंड किए? ऑन 24 जुलाई 1969. एंड इट वॉज अ ग्रैंड वेलकम. वो जब मून से वापस आए तो उनका बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड वेलकम किया गया, क्योंकि वो ह्यूमन बींग्स में फर्स्ट एस्ट्रोनॉट थे जिन्होंने मून पे लैंड किए. 5 more अपोलो स्पेसक्राफ्ट रीच द मून लेटर. मतलब उनके आने के बाद अपोलो के स्पेसक्राफ्ट 5
5 और अपोलो स्पेसक्राफ्ट बनाए गए। ठीक है, क्यों बनाए गए? अब ये तो स्टार्टिंग थी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने स्टार्टिंग कर दिया, द बिगनिंग, है ना, द बिगनिंग एरा। तो स्टार्ट तो कर दिया नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने मून पे जाना। उसके बाद और अपोलो 11 ऐसे 5 स्पेसक्राफ्ट और बनाए गए। क्यों? क्योंकि स्पेस में जाने के बाद और रिसर्च करना है, बाकी साइंटिस्ट को भी चांसेस मिलना चाहिए अपनी थियोरी, अपने रिसर्चेस को एक्सप्लोर करने के लिए, है ना। सो द साइंटिस्ट हैड डिसाइडेड टू गो ऑन वीनस एंड मार्स। मतलब साइंटिस्ट ने ये डिसाइड किया था कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग तो मून पे गए, बट बाकी साइंटिस्ट कहाँ जाएंगे? वीनस प्लैनेट पे जाएंगे, मार्स प्लैनेट पे जाएंगे और अपना एक रिसर्च करेंगे। क्लियर? सो हियर वी एंड आवर टुडेज लेसन। हमारा ये लेसन आज कंप्लीट हो गया। आई विल सेंड द नोट्स इन द फॉर्म ऑफ PDF. So it's the time to take leave. I'll see you in the next video. Bye bye.